नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है टिहरी से। बता दें कि टिहरी में बस हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। टिहरी में कुंजापुरी के पास बस हादसा हुआ है। यात्रियों को ले जा रही बस गहरी खाई में गिरी है और 5 की मौत और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं राहत बचाव कार्य भी जारी है। खबर टिहरी से है, जहां पर बड़ा बस हादसा हो गया है और इस दौरान हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है। टिहरी में कुंजापुरी में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है और हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसा कुंजपुरी से बताया जा रहा है, जहां पर घटना के समय बस में 30 से 35 लोग सवार थे और सभी गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बचाव अभियान लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यात्रियों को ले जा रही बस गहरी खाई में गिरी है और 5 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से लगातार राहत कार्य भी जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। टिहरी में ये बस हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस दौरान यात्रियों को ले जा रही बस गहरी खाई में गिर गई है और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बता दें आपको कि राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। सीएम धामी ने ट्रेड फेयर में प्रतिभाग किया है और प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका भव्य आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीएम धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रतिभाग किया और उत्तराखंड के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक, हस्तशिल्प और पारंपरिक विस्तार की सराहना करते हुए इसे वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण आयोजन बताया। सीएम धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हमारी समृद्धि, संस्कृति और लोक परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि इस साल मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है, जो देश की एकता और विविधता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड के मौलिक स्वरूपों को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया है। साथ ही राज्य में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी की जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान देवभूमि की पहचान और सांस्कृतिक मर्यादा को रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में विकसित उत्तराखंड के निर्माण को लेकर विकल्प रहित संकल्प दोहराते हुए कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आगे लगातार काम कर रही है। देखिए, ये जो ट्रेड फेयर है और इसमें हमारे राज्य उत्तराखंड का जो बनाए जाने वाले अनेक उत्पाद हैं, जो महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी को एक विपणन के लिए तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, हमारे मिलेट्स हैं, कपड़े के बनाए हुए उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, लोहे के बनाए हुए बर्तन हैं। ये जो हमारे तमाम प्रकार के ऐसे उत्पाद जो बहुत ज़्यादा हर दृष्टि से लाभकारी भी हैं, उपयोगी भी हैं, उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी को मौका मिले और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर श्री गोविंद सिंह शोधपीठ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और गुरुवाणी के स्वर से शुरू हुआ। विश्वविद्यालय के विद्वानों ने गुरु तेग बहादुर साहिब के आध्यात्मिक विचारों, त्याग, साहस और मानवाधिकार की रक्षा के लिए दिए गए ऐतिहासिक बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब का बलिदान केवल सिख इतिहास ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब का जीवन सत्य, साहस और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत है और आज की पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़कर हम सभी का नैतिक दायित्व है।
संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे जो गुरु गोविंद सिंह शोधपीठ के तत्वाधान में गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 वर्ष हो रहे हैं बलिदान के, उस पे 2 दिन की यहाँ पे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में और हमारे विश्वविद्यालयों में हम अपने जितने महापुरुष हैं उनकी व्याख्यान माला करा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी को ये पता रहना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कितना काम अपने जीवन में किया था। साथ में 26 बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में और भी बड़े अंतर कला का सामना करेगी, क्योंकि पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार सामने आ चुके हैं। जोशी ने तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत किसी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, प्रीतम सिंह की ओर से कौन चेहरा सामने आएगा और यशपाल आर्य किसे आगे बढ़ाएंगे, ये कांग्रेस के भीतर एक बड़ा और अनसुलझा विवाद बन चुका है। हो सकती है, अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। हरेक सिंह जी के लिए तो मैदान खाली पड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनके शुभचिंतक ज्यादा हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी में शुरू ये होगी इन 5 में से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरीश रावत जी किसको मुख्यमंत्री मानेंगे, प्रीतम सिंह जी किसको मानेंगे, यशपाल आर्य जी किसको मानेंगे। अभी तो बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर है। बीजेपी के भीतर इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये बयान दिया है पार्टी के नेताओं ने और कई तरह के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने पार्टी को असहज किया था और अब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। अनिल बलूनी ने कहा है कि जिसे पासपोर्ट ऑफिस को खोलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, वो केवल एक हस्ताक्षर के कारण अभी भी लटका हुआ है और इसकी वो खुद पड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक और साथ ही अरविंद पांडे, मुन्ना सिंह चौहान जैसे नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं और ऐसे में सीएम धामी की सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सांसद के बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि अनिल बलूनी से ये बात किस संदर्भ में कही ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार जनहित की योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीजेपी की इस अंदरूनी खींचतान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अलग अलग दिशा में चलती नजर आ रही है और सांसद खुद को असह्य महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर नेताओं के बयान से इतना तो साफ है कि बीजेपी के भीतर इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि अंदरूनी कशमकश को ठोस कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस जहाँ बनाया गया था वो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया, उसके बारे में देखिए, बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था, अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है, बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है, उसको जांच आप लोग भी कीजिए। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की सरकार की बात करती है और जिस तरीके से उनके सांसद अनिल बलूनी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो एक दिशा में ना चल के। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने मीडिया से बातचीत में हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं बेहद ही सशक्त हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा एक विशेष रोड मैप पर काम कर रहे हैं। रुचि चौहान भट्ट ने बताया है कि इस रणनीति के तहत खुद सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की अहम भूमिका तय की गई है।
महिला मोर्चा द्वारा अपने स्तर पर मेला आयोजित किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि 2027 चुनाव के मद्देनजर महिला मोर्चा की पदाधिकारी आम महिलाओं के बीच जाकर राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी दे रही है। साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं। बताना चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में भी महिलाओं की पूरी बढ़ चढ़ के रही और हमें पता है उत्तराखंड की तो महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमारी पहले से ही 50% आबादी है तो वो पहले से हमारी वोटर हैं। तो हम लोग विशेष रूप से जो रोड मैप बना रहे हैं क्योंकि अभी हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो एक पूरी नींव चली है 3 महीने से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमने हर ज़िले में ये कार्यक्रम लिया और हम बहनों के बीच में गए हैं और विशेष तौर पर जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जो इस योजनाओं का लाभ ले रही हैं उनके बीच में हमने एक कार्यक्रम करा, उनके स्टॉल्स लगाए, मेले लगे हैं तो उनको कुछ वित्तीय फ़ायदा भी हुआ है। तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी बहनों को जो मतलब एक आम बहन है उसको जाके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आपके लिए ये योजनाएं लेकर आया है और आपके बीच आ रहा है और इसका फ़ायदा बहनों को मिला है। तो वो हम कहते हैं कि जो बिज़नेस का एक दिवाली से और अभी उनका अगर हम एक ग्राफ देखें तो बहुत बिज़नेस अप गया है क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में कोशिश करी कि छोटे छोटे मेले लगें, जैसे सहकारिता के मेले लगें, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन महिला मोर्चा उत्तराखंड ने अपने प्रयास से भी बहनों को स्टॉल्स वगैरह लगवाएं। जैसे आज हमारा देहरादून में लास्ट 19वां जिला है, इसका सम्मेलन महानगर में है, वहाँ भी हम लोग स्टॉल्स लेकर आ रहे हैं बहनें के। तो हम मतलब हमारा फोकस मेन स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं। 2027 चुनाव की बात करें जी, तो क्या बताना चाहती हूँ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में अभिनेता पद्मश्री टॉम ऑल्टर की स्मृति में आयोजित अल्ट्रा मैराथन 2025 के विभिन्न वर्गों के विजेताओं, उपविजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उन्हें उत्साहवर्धित किया। और अल्ट्रा मैराथन के समापन समारोह में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की वादियों में स्वास्थ्य, साहस और अनुशासन का ऐसा अनुष्ठान संगम प्रेरणा देने वाला है। ये मैराथन केवल एक खेल आयोजक नहीं है बल्कि फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और युवा ऊर्जा का सुंदर उत्साह है। इसके साथ ही उन्होंने टॉम को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि मसूरी से उनका गहरा नाता रहा है और ये आयोजन उनकी स्मृति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से मशहूर मसूरी अपने प्राकृतिक सुंदरता, सौम्य वातावरण के साथ अब स्पोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने युवा धावकों को संदेश देते हुए कहा कि जीवन की दौड़ में वही आगे बढ़ते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयासरत रहते हैं। प्रतियोगियों को उत्साह आने और पीढ़ियों को लिए मिसाल बनना चाहिए और इस मैराथन में अधिकतर महिलाओं ने प्रतिभाग किया। मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक पॉल्यूशन में रन करता हूँ ज़्यादा, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और मैंने फर्स्ट टाइम 6000 फीट के ऊपर दौड़ा है 50 किलोमीटर और मैं सेकंड रनर अप यानी थर्ड प्लेस था, 1 मिनट से सेकंड छूटा। बट मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल है कि मैं यहाँ आकर रन कर रहा हूँ, यहाँ के पहाड़ियों के साथ रन कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 4 घंटे 27 मिनट 55 सेकंड में रन किया है और ये मेरे लिए बेस्ट टाइमिंग है। देखिए, आज टॉम ऑल्टर पद्मश्री जो मसूरी से ही थे, उनकी स्मृति में आज अल्ट्रा मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया जिसमें 425 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और जो उनकी टाइमिंग रही रेस के अंदर बहुत ही सराहनीय है। हमारी चेयरमैन साहब भी दौड़ी 5 किलोमीटर। मैं तो सोचता था कि ये खाली राजनीति में आगे दौड़ रही है, लेकिन ये यहाँ भी दौड़ में भी सबसे आगे दिखाई दी। एज अ बिलोंग्स करता हूँ इंडियन आर्मी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर से, तो कुछ एक महीने छुट्टी के लिए आया था मैं यहाँ देहरादून में। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि मैं बचपन में यहाँ पे 3 साल मैंने यहाँ पढ़ाई किया टिबेटन स्कूल में, तो यहाँ से मुझे एक पता चला कि यहाँ पे एक अल्ट्रा मैराथन ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैंने बोला क्यों नहीं, श्योर मैं करता हूँ, क्योंकि अभी भी इतना प्रैक्टिस में नहीं था, पहले प्रैक्टिस पे था, अभी थोड़ा गैप हुआ 1 महीने का लगभग।
तो तभी मैंने बोला हाँ कर लूँगा, फिर अच्छा है क्योंकि देहरादून की यादें साथ थी, तो इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। फिर रजिस्ट्रेशन किया तो मौका मिला यहाँ पे दौड़ने का 50 किलोमीटर में, और ये खुश की बात ये है कि मैं विनर रहा 50 किलोमीटर का मसूरी अल्ट्रा में। दिल्ली की ही पैदाइश है मेरी एक्चुअली। इस रन के बारे में बोलूँगी, क्या एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। हमारे दिल्ली में ना पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है, स्पेशली एथलीट्स के लिए ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया निकलना भागना, उस पोल्यूटेड एयर में भागना, जिसके कारण ना बहुत सारी बीमारियाँ ये सब हम लोग फेस करते हैं, ब्रीदिंग के इशू होते हैं। बट यहाँ जब मैं रन कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं हेवन में हूँ बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। तो बाकी वैसे तो मैंने आज तक मैं काफ़ी सारी 50 से ऊपर मतलब रन्स कर चुकी हूँ, और मैं 5-6 साल से बैक टू बैक मतलब जीतती आ रही हूँ। बहुत कृपा है कि मसूरी में शायद ऐसा इवेंट कभी नहीं हुआ पहले, और बिल्कुल स्मूथली इवेंट हुआ। लगभग 450 रनर्स दौड़े, और खाली दिल्ली नहीं पूरे देश के रनर्स थे, आर्मी से थे, लद्दाख से थे, मध्य प्रदेश से थे, ITBP था, और हमारे स्थानीय लोग, हमारे मसूरी और मसूरी के आसपास के बच्चे थे, और कुछ सीनियर्स भी थे। एक बहुत ही अद्भुत और एक नायाब इवेंट ये हुआ, जिसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो जो आज का मैराथन था वो तो बहुत अच्छा था। पहली बार हुआ, पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। सारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छे से चेयर करते, सपोर्ट कर रहे थे। हाइड्रेशन पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, हर 2 किलोमीटर में पानी मिल रहा था, तो ऐसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगी। वरना तो जैसे हमें अपने बैग्स कैरी करने पड़ते हैं पानी वानी के, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से था। हर कभी प्यास लगे तो हर 2 किलोमीटर में पानी मिल जा रहा था, और बहुत अच्छा लगा। और मैराथन मैंने क्लास 4 में स्टार्ट करी थी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक पॉल्यूशन में रन करता हूँ ज़्यादा। उत्तराखंड के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। आने वाले 5 साल रोजगार की दिशा में युवाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। राज्य के उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्था अब 70% छात्रों को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से जोड़ने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय और ITI और साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही ये बच्चों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, और ऐसे में अमृत विश्वविद्यालय, पीठ विश्वविद्यालय के अन्य छात्र जो मिलकर 40 कॉलेजों में वर्चुअली लैब की सुविधा भी शुरू की जाएगी। IIT कानपुर छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहा है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर ने प्रदेश के 6441 छात्रों को वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के प्रशिक्षण देकर उनके कैरियर को मजबूत करने की पहल है। इसके साथ ही प्रदेश के 119 राजकीय विश्वविद्यालयों को हर साल 10,000 छात्रों को कैंप में प्लेसमेंट का लक्ष्य दिया गया है। उत्तराखंड के पर्यटक स्थल मसूरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, और यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। कार के खाई में गिरने के बावजूद चालक बाल बाल बच गया है। दुर्घटना की तस्वीरें और हादसा स्थल के पास से CCTV में ये पूरी घटना कैद हो गई है। पर्यटन नगरी मसूरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से कुछ दूरी पर एक कार अचानक से ही अनियंत्रित होकर ऊपरी सड़क से निचली सड़क पर जा गिरी। जोरदार धमाके की आवाज सुनते ही आसपास मौजूदा लोग मौके की ओर दौड़े और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि मोड़ पर वाहन का नियंत्रण बिगड़ने से कार कई पलटियां खाकर सीधे नीचे की ओर बने सड़क प्लेटफॉर्म पर जा गिरी। कार गिरने के बाद से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया और कार चालक की जान बच गई। बता दें कि खबर मसूरी से है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा टल गया है और इस दौरान कार चालक की बाल बाल जान बच गई है। मसूरी में टैक्सी खाई में गिर गई है और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि कार चालक की जान बच गई है और ऐसे में स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से ये रेस्क्यू चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हालांकि वहां पर लगे CCTV कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। फिलहाल बता दें आपको कि मोड़ पर
ये गाड़ी जो है मोड़ पर से नीचे सड़क पर गिरी है और ऐसे में जो कार चालक है वो बच गया है। और कार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी कार की बुरी स्थिति है। कार जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और ऐसे में जो ये बड़ा हादसा हुआ है, चालक फिलहाल घायल है और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं स्थानीय लोग मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कार की स्थिति आप देख सकते हैं कि कार की कैसी स्थिति हुई है, क्योंकि जो कार है एक रोड से गिरकर दूसरे रोड पर पहुंची है और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल कार की स्थिति सब कुछ बयां कर रही है कि जो दुर्घटना थी वो कितने भयावह हुई है। फिलहाल बाल जो कार चालक था वो बच गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।